Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this video lecture, we are going to do question number 5 and 6 of exercise 12.2 of Heron's formula, which is actually the second and last exercise of Heron's formula. So, let us begin today's video lecture by reading the question number 5. A rhombus-shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. Guess how much area of green grass field will each cow be getting. कुल मिला के अगर हम इस क्वेश्चन में हमारे पास में देखेंगे क्या है, हमारे पास में एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास पड़ा हुआ है और 18 गाय इस ग्रीन ग्रास को, इस रोम्बस शेप्ड फील्ड के ग्रीन ग्रास को चर रही है। ठीक है, हर एक साइड इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का हमें हमारे पास में इक्वल तो है, लेकिन उसकी डायमेंशन दी गई है 30 मीटर, यानी कि हर एक साइड इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का है कितना 30 मीटर, और इसकी जो लॉन्गर डायगोनल है जो हमने यहाँ पे डिनोट करके रखी है दैट्स AC, उसकी लेंथ दी गई हमें 48 मीटर। हमने बताना पड़ेगा अगर ये 18 की 18 गाय इसमें जो ये ग्रीन ग्रास पड़ा हुआ है खाएगी, हमें बताना पड़ेगा कितना एरिया ग्रीन ग्रास का हर एक गाय को चरने को मिलेगा, यानी कि हाउ मच ग्रास फील्ड, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, हर एक गाय को कितना ग्रास फील्ड का एरिया चरने को मिलेगा, है ना। सिंपल सी बात। अब सवाल है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है ना डायगोनल ऑफ है। एक तो था अगर हमारे पास में दोनों डायगोनल्स, एक तरीका ये था, और हमारे पास में इस रोम्बस शेप्ड फील्ड के दोनों डायगोनल्स हमें मालूम होती तो हम D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हमें रोम्बस का एरिया देता है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते, दैट इज 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, वहां से हमारे पास में एरिया इसका निकल के आता। लेकिन क्योंकि हमारे पास में खाली एक डायगोनल मालूम है, इट मींस दैट वो रेस्क्यूइंग ऑपरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब हमने दूसरे तरीके अल्टरनेटिव कोई तरीका समझना पड़ेगा, जो कि हीरोनिस फार्मूला है। अब हमें पता है किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलीगन को डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब ट्रायंगल्स, और फिर हीरोनिस फार्मूला अप्लाई करके अपने उन ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में एडिशन मारेंगे, जो हमारे पास में उस एडिशन एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो हमारे गिवन पॉलीगन का क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। जो इसकी डायगोनल है ना बेटा AC, ये इस रोम्बस को डिवाइड करेगी दो ट्रायंगल्स में, जो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC है। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का, दैट इज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC का एरिया निकाला, उनके एरियाज को हम ऐड करेंगे, जो कि हमारे रोम्बस फील्ड शेप्ड फील्ड का एरिया होगा। ठीक है, और जो एरिया होगा बेटा, क्योंकि 18 गाय यहाँ पे चल रही है, पूरा का पूरा फील्ड का जो ग्रास है, अब वो फील्ड का एरिया निकालना जो कि हर एक गाय को मिलने वाला है, हम 18 से उसी एरिया को डिवाइड करेंगे, हमारे पास में फड़फड़ाता हुआ आएगा जो आंसर इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास में रॉम्बस होता है दैट्स अ पर्टिकुलर पैरेललोग्राम, जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास में इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना बेटा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, and congruent triangles are equal in all aspects, so these two congruent triangles, that is ABC and ADC, will be equal in their area as well. as a result, अगर हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, हम उसको दुगना करेंगे, वो हमारे इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया आएगा। वही चीज हम करने वाले हैं। चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे इसके गिवन से। गिवन में हमारे पास में क्या है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड, रोम्बस शेप्ड फील्ड ABCD इन विच, जिसमें हमें क्या दिया गया है, सर इसके जो सभी साइड्स है इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इज इक्वल टू 30 मीटर, हर एक साइड इसका दिया गया है, और इसकी जो डायगोनल AC है दैट इज 48 मीटर। ओके, 48 मीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है क्या चीज, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, divides it into two congruent triangles, divides it into two congruent triangles। ठीक है, दैट इज वो कौन से ट्रायंगल्स हो गए, या सो हम लिख सकते हैं इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। जो ट्रायंगल ABC होगा बेटा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC को। Since congruent triangles are equal in all respects, so I can write down here an expression that's area of triangle ABC
ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC। नाउ हमारे पास में जो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है बेटा, वो कितना होगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। Since both of these two triangles have equal area, which implies that area of the rhombus ABCD will be equal to area of triangle ABC प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, और फर्स्ट हम इस चीज को, इस इक्वेशन को लिखने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बराबर है। जहां कहीं पे भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC देखने को मिलेगा, वी कैन रिप्लेस दैट बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वही चीज हमने की। अब लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, वो तो हमने अलजेब्रा में आपने सीखा होगा बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड ABCD विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा। तो ये चीज हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन स्टार। अब हमारा काम क्या रहेगा, नाउ इट्स फोर्सेस अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हम निकाल सकते हैं, ABC, हाँ, बिकॉज इसमें तीनों साइड्स हमें दिए गए हैं। ए साइड यानी कि जो हीरोइड्स फार्मूला से हम तीन साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखेंगे A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 30, C इक्वल टू 48। नाउ फॉर ट्रायंगल ABC, comma we have its sides. A is equal to 30 meter, B is equal to 30 meter and C is equal to 48 meter, है कि नहीं, हाँ, which implies that, यहाँ हम लिखेंगे so, इसका जो पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C होगा, A प्लस B प्लस C बिल्कुल होगा, A प्लस B प्लस C, which implies that जो पेरीमीटर होगा वो कितना आएगा 30 प्लस 48 होगा, ठीक, वो कितना आएगा, विच इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर जो हमारे पास में इस ट्रायंगल का आएगा 30 और 30 कितने हो गए 60 और 40 कितने हो गए, दैट इज 100, और 100 और 8 कितने हो गए 108, और जो इसका सेमी पेरीमीटर होगा वो आएगा 108 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मीटर होगा, 2 1 2 5 10 2 4 8, ओके, विच इंप्लाइज दैट जो इसका सेम पेरीमीटर होगा वो होगा 54 मीटर, ठीक, ये इसका सेम पेरीमीटर निकला। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई हीरोइड्स फार्मूला और हमारे इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर बाय हीरोइड्स फार्मूला एरिया ऑफ विच ट्रायंगल, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर बाय हीरोइड्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, चलिए यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं एक और स्टेप, y का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 54 इंटू 54 माइनस 30 आएगा बेटा, और फिर आएगा 54 माइनस 30 फिर से, और फिर आएगा 54 माइनस आएगा बेटा, दैट इज थर्ड साइड, बराबर, थर्ड साइड दैट इज 48, 54 माइनस आएगा बेटा 48। अब हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो यहां से मैं इसको ऐसे मार्जिन लगाऊंगा ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 54 तो अपना आएगा 54, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 54 मल्टीपल बाई 54 माइनस 30, देखिए बेटा जो यहाँ पे क्या आएगा 4 में से 0 तो 4 आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे, और उसके बाद में 5 में से 3 तो 2 आएंगे, 24 आएगी पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू, क्योंकि दूसरी एक्सप्रेशन भी यही है, दैट इज 54 माइनस 30, वो फिर से आएगा 24 ही, और इसके बाद में हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना आएगा, 14 में से 8 तो 6 आएंगे, ठीक है, यानी कि 58 माइनस 48, 4 में से 4 फिर 0 आएंगे, 54 माइनस 48 दैट विल बी एक्चुअली 6, ओके, तो विच इज इक्वल टू, हम आगे जाएंगे और इस पूरी एक्सप्रेशन को इन इट्स प्राइम फैक्टर फॉर्म हम लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, विच इज इक्वल टू 54 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे 24 और 24 हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं, 24 इंटू 24 हो सकता है ना, पहले 24 होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा,
24 इंटू 24, ये एक पेयर बनाता है, ऑल्दो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बेटा जो जो नंबर्स आपके स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स बनाएगी ना, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो ना हो, उनका स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज होता ही होता है। उनका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, कंज्यूम होता है। इसका भी हम 24 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं कंज्यूम। इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, हम 54 को करेंगे। ठीक है, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्या है, मैंने इनको फ्रंट लाइन पे लाया, 24 और 24 को हमने फ्रंट लाइन पे लाया ताकि आपको अच्छे से दिखेगी कि ये स्क्वायर होगा, 24 होल स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा न्यूट्रलाइज। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 7 जार आएगा बेटा 14, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 एक रहा, 2 7 जार 14, और 3 9 जार आएगा 27, और फिर क्या आएगा 3 9 जार 27, फिर आएगा 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। यानी कि कुल मिला के जो फैक्टराइजेशन होगी 54 की होगी बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू देन हाउ मेनी थ्रीज, 3 थ्रीज, 3 और 3। फिर हमारे पास में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी, इसकी करनी नहीं बेटा। अब हमारे पास में 6 है जिसकी आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 2 3 जार 6। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, 24 दो दफा आकर हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 मल्टीपल बाई। उसके बाद में प्राइम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से पेयर्स बनाते हैं, 2 यहाँ पे पेयर बनाता है इस 2 के साथ, तो एक दफा 2 लिखना पड़ेगा मल्टीपल बाई। ये जो 3 और 3 पेयर बनाते हैं और ये 3 और 3 भी पेयर बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास में क्या आएगा 3 इंटू 3, तो फिर क्या आएगा 2 4 3 है ना बेटा, 4 3 1 2 3 4, तो 3 दो दफा लिखना पड़ेगा, 3 दो दफा लिखना पड़ेगा। विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 24 इंटू 2 3 जार 3 3 जार 9 9 2 जार 18 मल्टीपल बाय आएगा बेटा 18। जो 24 इंटू 18 आएगा बेटा, 24 इंटू 18 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी 432, विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 432, लेकिन क्या आएगा बेटा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, हमारे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बाय मींस ऑफ हेरोन्स फार्मूला। 8 4 8 32, लास्ट में आएगा 2, तो जब आप मल्टीपल करोगे यू विल एग्जैक्टली गेट व्हाट 432। इस तरीके से हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। जब हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी का एरिया आया, क्या can't we use the area of triangle ABC which is given by the equation second in equation star, there we get the area of the quadrilateral that is ABCD using second in star। हम यहाँ पे लिखेंगे using second in star, using second equation in star comma we get, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में जो आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस जो है बेटा एबीसीडी रोम्बस शेप्ड फील्ड वो आएगा 2 टाइम्स 432, जो कि हमारे पास में आएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 बेटा, और 2 4 जार 8 आएगा बेटा, 864 मीटर स्क्वायर will be actually the area of this very rhombus shaped field। असल में यही हमें निकालना था, एरिया ऑफ द rhombus shaped field निकालना था, या एरिया ऑफ ग्रास फील्ड निकालना था, नहीं बेटा। अब हमारे पास में 18 गाय है जो कि इसमें घास चर रही है बेटा, ये अच्छे से लिखना आप, ठीक है, जो घास चर रही है, ठीक। हमें बताना पड़ेगा हाउ मच फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग, हर एक गाय को कितना फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास मिलेगा चरने को। सिंस there are 18 cows who are grazing in the field, so area of grass field that each cow will be getting, बेटा getting वाई का बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड जो कि 864 है बेटा,
डिवाइड बाय करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ काउ से जो कि 18 है। अब 2 से करेंगे, 2 9 जार 18 आएगा यहाँ पे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ठीक है। 4 + 3 हो गए 7, 7 8 और 9। तो किससे हो जाएगा, 3 से हम कर सकते हैं, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, यहाँ पे 13 आएंगे, 3 4 जार 12 और 3 4 जार 12, 4 + 4 हो गए 8, 8 + 1 हो गए 9, 3 से फिर से होगा, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 ज्यादा आएगा, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2, 3 3 6 जार 24, 3 6 जार 24, which implies that which is equal to 46 meter square, which means that each cow will be getting। तो यहाँ पे क्या आया था बेटा, तो यहाँ पे हमने 3 4 जार 12 किया था, 12 24, 3 8 जार 24, 3 8 जार 24, 3 8 जार 24, तो यहाँ पे आएगा बेटा 48 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर ईच काउ विल बी गेटिंग एग्जैक्टली 48 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये होगा बेटा ग्रास फील्ड का एरिया जो कि हर एक गाय को मिलने वाला है, ठीक है। हमारे पास में क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास में एक रोम्बस शेप्ड फील्ड था जिसमें ग्रीन ग्रास था भरा पड़ा, ठीक है। हर एक साइड जो हमारे पास में रोम्बस शेप्ड फील्ड का था वो 30 मीटर था, और डायगोनल लॉन्गर जो इसकी थी दैट वाज एक्चुअली 48 मीटर, ठीक है। हमारे पास में 18 गाय थी जो कि इसमें ग्रीन ग्रास चल रही थी। हमें बताना था कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। हमने पहले डायगोनल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस डिवाइडेड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आया। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। फिर हमने हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके अपने ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला। जब हमने वो निकाला हुआ है 810, वो है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया बेटा 432। फिर हमने एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड का जो एरिया आएगा इक्वेशन स्टार से लिया। जब हमने सेकंड स्टार में प्लग की उसके बाद में हमारे पास में जो एरिया आया रोम्बस शेप्ड फील्ड का दैट वाज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो कि 864 मीटर स्क्वायर था। क्योंकि हमारे पास में जो गाय थी ना जो इसमें ग्रीन ग्रास चल रही थी 18 थी, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट ईच काउ विल बी गेटिंग व्हिच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, एरिया ऑफ द रोम्बस शेप्ड ग्रास फील्ड डिवाइड बाय 18 जो कि हमारे पास में आया 48। तो होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बेटा अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। 6वां वाला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास में वीडियो बना बड़ा बन जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।